अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, जो कि है 1 से 2 साल की बच्ची के लिए। तो चलते हैं हम इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ। तो हमें चाहिए होगा एक एंकर का थ्रेड और शिटल की लेस, जो कि आप डिज़ाइनिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने फ़्रॉक के ऊपर वाला हिस्सा लेना है, यानी कि अपर वाला पार्ट। तो वो हमने उसकी जो चौड़ाई है वो ली है 13 इंचज़ और हमने इसकी लेंथ लेनी है 10 इंचज़। ये है फ़्रॉक के ऊपर वाला हिस्सा। अब हम आते हैं फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से यानी कि लोअर पार्ट की तरफ। तो उसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 23 इंचज़ और जो उसकी लेंथ ली है वो हमने ली है 12.5 इंचज़। अब आपने फ्रॉक के ऊपर वाला हिस्सा लेना है और उसके ऊपर जो बैक वाला हिस्सा है उसको साइड पे करके जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर आपने आयरन की मदद से ये जो बॉक्सेस हैं वो आपने बना लेने हैं। और आपने एंकर का थ्रेड लेना है और इसको आपने फिरकी के ऊपर जो है ना वो लपेट लेना है। और वो जो फिरकी है वो आपने मशीन के नीचे रखनी है और ऊपर जो है वो आपने सिलाइयाँ लगाना जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। जी, सबसे पहले जो है वो हम लेंथ वाली सिलाइयाँ लगा रहे हैं और उसके बाद जो है हम वो चौड़ाई वाली जो है सिलाइयाँ लगाएंगे। जी, ये हमारी जो सिलाइयाँ वो लग के रेडी हो गई हैं। अब हम दूसरे वाली लगाएंगे और जो हमारे बॉक्सेस हैं वो रेडी हो जाएंगे। जी, तो ये हमारी जो है ना वो सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम नीचे से जो हमने कागज़ लिया हुआ था वो हम उतार देंगे। अब हमने ऊपर वाले हिस्से की जो ना वो कटिंग करनी है शोल्डर की और आर्म होल की। तो हमने जो शोल्डर है वो 5 इंचज़ लिया है और जो आर्म होल है वो भी हमने 5 इंचज़ लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जी, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से थोड़ी सी इसकी जो है वो शेप बनाएंगे। ये हमारे ऊपर वाली पार्ट यानी अपर पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब आपने बैक साइड कॉलर करना है और जो इसके नेक की कटिंग है वो 2 इंच के हिसाब से आपने इसकी जो नेक की कटिंग है वो कर लेनी है। जी, तो ये हमारी जो है वो कटिंग हो गई। अब आपने बुकरम लेनी है और उसकी आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है। और अब इस बुकरम को आपने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने आयरन की मदद से अटैच कर लेना है। जी, तो ये हमारी जो बुकरम है वो अटैच हो चुकी है। अब हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया जो कि हमारी फ्रॉक के अंदर था, तो वो हमने नीचे रखा है और इस बुकरम के साथ हमने जो है वो उसको अटैच कर दिया। और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने के बाद हम इसकी मगज़ी निकाल लेंगे और वो भी हम बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई जो है वो लेके आएंगे। जी, तो हमारे नेक वाली जो पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है, ये देख लें। अब आपने जो ऊपर वाला पार्ट है वो उल्टा लेना है और ये पट्टी भी उल्टी लेनी है। फ्रंट वाली साइड कोई भी नहीं लेनी, नीचे वाले जो अपर पार्ट की वो भी उल्टी साइड और इस पट्टी की भी उल्टी साइड। और इसको आपने ऐसे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और ये चेपी के ऊपर यानी कि बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। जी, अब आपने इनको दरमियान में से कट कर देना है और नीचे किनारों के ऊपर भी आपने बहुत ही ध्यान से जो इसकी कटिंग करनी है और इसको आपने फ्रंट साइड की तरफ जो है ना वो फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब आपने यहाँ पे मगज़ी के साथ सिलाई लगा लेनी है ताकि ये बैठ जाए। फिर आपने लूप के लिए जो डोरी तैयार करनी है और डोरी तैयार करने के बाद आपने लूप्स बना लेनी है और इन लूप्स को आपने नेक के ऊपर लगाना है ताकि हम बटन लगा सकें। जी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लूप लगाएंगे, फिर सेकंड वाली और फिर थर्ड जो है वो लगा लेंगे। और नीचे से जो हमारी जो स्किन है वो नज़र ना आए, यानी कि बेबी की स्किन नीचे से नज़र ना आए, तो उसके लिए भी हम ये पट्टी लगाएंगे। ये हमने बुकरम का पीस लिया है, उसको कपड़े के ऊपर अटैच किया है और अब हम जो है वो नेक के नीचे इसको रख के ऐसे लगा के उसके किनारे पे हम जो है वो सिलाई लगा देंगे। जी, तो अब हम ये सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ ले आएंगे। ये देखें ये हमारी जो है वो पट्टी भी नीचे लग गई है और ये हमारी लूप्स भी लग गई हैं। पट्टी बिल्कुल नीचे से नज़र नहीं आ रही और ये हमारी स्किन को कवर करेगी।
अब हमने शोल्डर्स के ऊपर जो वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हमने इसको सीधा करना है और नीचे जो लोअर पार्ट है वो उसको इसके साथ अटैच करना है। जी, तो आपने फ्रंट वाला हिस्सा लेना है और वो सीधा हिस्सा ही आपने लेना है, उल्टा नहीं लेना है। और इसका जो है, जो आपका लोअर पार्ट है उसका आपने उल्टा हिस्सा लेना है और उसकी चुनट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। अगर तो घेर बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर कम है तो आप अपने हिसाब से। तो ये मैंने चुनट्स डाल ली। अब हम इसके स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स पे हमने जो है वो लेस अटैच करनी है। तो हम यहाँ पे इसको जो है लेस लगाएंगे और बिल्कुल थोड़ा सा कपड़े का जो मार्जिन है वो हम इसके साथ छोड़ेंगे और उसको बाद में जो है हम आयरन की मदद से बिठा लेंगे। ये हमने इसको आयरन कर लिया है और अब हम इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और स्लीव्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने लगाने हैं इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ साइडों से। जी, तो ये हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसको जो है वो सीधा किया और नीचे हमने जो है वो भी लेस अटैच करनी है। लेस लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा करके आयरन करना है। तो ये हमारी गुम लेस जो है वो लग चुकी है और सारी फ्रॉक को हमने आयरन करने के बाद अब इसका जो है फोल्डिंग की और फोल्डिंग करने के बाद हमने जो है सिलाई लगा ली। अब हम इसके नेक की तरफ आते हैं। नेक से हमने पीछे वाले गले की भी कटिंग की, लेकिन उससे थोड़ी कम की है। ये हमारी कटिंग जो हो गई है। अब आपने 1.5 इंच चौड़ाई में जो है ना वो कपड़ा लेना, जो कि कंट्रास्ट कपड़ा होगा, और उसको लेंथ के हिसाब आप नेक से रखिएगा और इसको आपने जो है वो नेक के साथ अटैच कर लेना है। ये हमारा जो है वो ऊपर कपड़ा लग चुका है। अब हमने इसकी मगज़ी निकाल लेनी है बहुत ही आराम के साथ, ताकि जो हमारी सिलाई है वो ज़रा भी नीचे ना उतरे। जी, तो नेक रेडी करने के बाद हमने शीडल की लेस लेनी है, जो कि हमने फ्रॉक के ऊपर भी यूज़ की है। लेस के अंदर से हमने ये जो सर्कल है इनको कट कर लेना है और अपनी जो फ्रॉक के बॉक्सेस हैं उनके अंदर इनको लगाना है। तो ये हमने जो है वो सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब हम इसको फ्रॉक के ऊपर रख के तो लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि ये मैंने सर्कल जो है वो कैसे लगाए हैं। अब मैंने सर्कल जो है वो लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और ये आपने सेम ऐसे ही लगाने हैं जैसे आप किसी कपड़े की तुरपाई कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से आपने टांके लगाने हैं ताकि कोई टांका भी नज़र ना आए और आपके जो सर्कल है वो बहुत ही सफाई के साथ जो है वो बॉक्सेस के अंदर जो है वो लग जाएं। ये देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नीचे कपड़ा उठा के तो उसको सर्कल को लगा रही हूँ। जी, तो ये हमारा सर्कल जो है वो लग गया। अब हम नीचे से इसको पक्का करने के बाद थ्रेड को तोड़ लेंगे। जी, तो ये हमारी जो फ्रॉक वो मुकम्मल रेडी हो चुकी है और ये इसकी है फाइनल लुक। ये आप देख लें, बटन भी लग चुके हैं और ये इस पे जो हमने लगाए हैं सर्कल्स वो भी आप देख लें। और आप देख सकते हैं कि जो सर्कल्स हैं ना वो किसी तरह से भी जो है ना वो हिल जुल नहीं रहे और बहुत ही सफाई के साथ लगे हैं। आप देख लें, मैं फिंगर से रब कर रही हूँ लेकिन वो हिल नहीं रहे किसी तरफ से भी। ये नीचे हमने जो लेस लगाई है ये वो है और ये सारे चुनट्स हैं और जो नेक पे हमने मगज़ी लगाई है वो आप देख लें कि सेम शॉकिंग कलर की ही हमने लगाई है। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बता दिया करें कि कैसी लगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।